आइए बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट निकल गया है और उसमें बहुत ही रिजल्ट खराब हुआ है। सप्ली बहुत सारी आई है, अनसेटिस्फाइड रिजल्ट बहुत जनों का है। तो उन लोगों को क्या करना है, कैसे सप्ली स्टूडेंट पास में कन्वर्ट हो सकते हैं। एकदम आप सही सुन रहे हो, सप्ली स्टूडेंट पास में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से पूरा वीडियो को सुनिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, बहुत क्लियर होगा और सारा बातें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। और प्लीज अपने उन हर स्टूडेंट लोग तक, अपने हर वो दोस्त तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी ये बात के बारे में पता चले। क्योंकि बाबू जो सप्ली खाए वो भी उदास है और जो पास हुए वो भी उदास है। उनको अपना मन मर्जी जो सेटिस्फैक्शन लेवल वाला मार्क्स था नहीं मिला है, ऐसा 80% स्टूडेंट है ओवरऑल यदि जोड़ दिया जाए तो प्लीज आप लोग जरूर उन लोगों तक शेयर करिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सप्ली लगने के बाद आप लोगों को जो भी सप्ली लगे या फिर ना लगे, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है रिव्यू एंड एफएसआई का। ठीक है, री एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है, रिव्यू को री एग्जामिनेशन भी बोला जाता है, री एग्जामिनेशन और एफएसआई। ठीक है ना। अब ये क्या है, कैसे है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहला बात ये मैं बता दूं कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिए। मैं आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि आप सप्ली स्टूडेंट से पास स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकते हो। इसका मतलब क्या सर मेरा तो 24 का नीचे मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप पास हो सकते हो। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि ऐसा हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको दिखाने जाऊंगा, लेकिन पहले आपको ओवरऑल में बता दूं, उसके बाद मैं पूरा पीडीएफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर में ये हुआ है तो इस साल भी चांसेस है कि ऐसा होगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरा वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट 24 में तो पास है, 23 होता है तो ग्रेस मार्किंग से 24 मिल जाता है। मान लो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 22 आया है। देखो 22 से 27 हो सकता है, मतलब 24 प्लस मार्क्स बढ़ के आ सकता है। देखो 21 से 24 मार्क्स बढ़ा, पास हो गया। 20 से 24, 19 से 24, 18 से 24, 17 से 29। सर बस सर इससे भी नीचे में बढ़ सकता है सर मार्क्स। बहुत जन ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 14 आया, 15 आया, 13 आया, 10 आया, 11 आया, 16 आ रहा है। सोच रहे 8 नंबर का डिफरेंस है, कैसे मैं सप्ली पास करूंगा। बहुत जनों का सोच है कि 20 प्लस 20 प्लस रहता है तो सप्ली हो सकता है, रिव्यू और एफएसआई से क्लियर हो सकता है। लेकिन मेरा तो 15 है, मेरा तो 16 है, मेरा तो 17 है, हम कैसे करेंगे। डिमोटिवेट हो गए। अरे बाबू रुको तो सही, हम हैं, सुनो तो सही, सब कुछ ध्यान से सुनो। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। वो अपने भी मोटिवेट होंगे और आपको भी मोटिवेट करेंगी। ठीक है बाबू, एक साथ लड़ना है इस लड़ाई से। ध्यान से देखिएगा, 19 से 24, 18 से 24, 17 से 29, 16 से 24, 17 से 29 समझ लो 12 नंबर का डिफरेंस है। 18 से 24 6 नंबर का डिफरेंस है। 16 से 24 8 मार्क्स का डिफरेंस, 15 से 24 9 मार्क्स का डिफरेंस, 14 टू 26 सर 14 में भी पास हो सकते हैं। 26 आया, 26, 13 से 25 सर 12 11 कहीं कहीं मार्क्स बढ़ा है, 20 हो गया है, 21 हो गया है। बाबू यदि 13 तक का मार्क्स हो सकता है तो और भी आगे नीचे जा सकते हैं, 12 11 10 वाले भी पास हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जिनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आईएफएस का पेपर में, मैथ का पेपर में जिनका मार्क्स 10 आया, 12 आया, 14 आया, 16 आया, 18 आया, 20 आया, 22 आया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिंगल डिजिट में मार्क्स आया है, 9 8 7 6 4 3 2 1 हो क्या रहा है। पर डोंट वरी, कुछ ना कुछ आप लोगों को करना होगा। ठीक है ना, ऐसे अब अपसेट होने से नहीं हो सकता। जिनका मार्क्स 5 6 7 8 है उनका रिव्यू करने से मार्क्स तो बढ़ेगा, बढ़ सकता है। ठीक है ना, बढ़ने का चांसेस है, लेकिन 24 आना थोड़ा मुश्किल का बात हो जाता है, लेकिन मार्क्स बढ़ सकता है। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या होने वाला है। लेकिन 10 का ऊपर यदि कोई भी बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि 10 का नीचे जो है वो रिव्यू नहीं कराएंगे। कुछ भी हो सकता है बाबू, यदि 12 नंबर बढ़ सकता है तो 9 से 24 जाने में 15 नंबर होता है, 15 नंबर भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो यदि 10 का ऊपर में है तो आप रिव्यू अप्लाई करिए, एकदम मस्ट करिए, जरूरी है आपको रिव्यू करना। ठीक है ना, आप एकदम सोचिए भी मत कि सर रिव्यू दें, काहे पूछ रहे हो ऐसा क्वेश्चन, एकदम मत बोलो।
अब जानते हैं बहुत सारा स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन है, सर एमसीक्यू पेपर में रिव्यू होगा कि नहीं, सर हम पास हो गए हैं, सर अभी भी रिव्यू कराएं, सर मार्क्स कमेगा तो नहीं। हम सब कुछ बताएंगे बाबू, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा वेट करो। मैंने कहा ना आपको पूरा वीडियो को ठीक से सुनिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है बाबू, तो देखिए बाबू, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रिव्यू आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन एमसीक्यू पेपर पे ही कर सकते हैं। एमसीक्यू पेपर पे रिव्यू एफएसआई नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप नॉन एमसीक्यू पेपर पे कर सकते हो। मतलब ऑनर्स वाले बच्चे जो है थर्ड सेमेस्टर में वो आईएफएस और अकाउंट्स का रिव्यू करा सकते हैं, और जनरल वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का करवा सकते हैं। क्लियर हुआ? वो बच्चे आईटी का और मैथ का कोई भी ऑनर्स का रहो या फिर जनरल का रहो, रिव्यू नहीं होगा। भूल जाओ, जो मार्क्स आया उसको एक्सेप्ट करो, सप्ली आया एक्सेप्ट करो, अगला साल फिर से देना है। कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते। इसको आप पास में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट्स और आईएफएस को आप पास में कन्वर्ट कर सकते हो, और यदि खराब मार्क्स आया तो उसको अच्छा में कन्वर्ट कर सकते हो। बस प्रोसेस क्या है, रिव्यू और एफएसआई। सर रिव्यू कराए कि एफएसआई कराए, बहुत जन ये बोलते हैं, लेकिन उसके पहले सर आप तो कह दिए हैं कि रिव्यू कराओ। रिव्यू मतलब री एग्जामिनेशन कराओ पेपर का, मतलब आपको ये अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, और आपका ये काम प्रोसेस हो जाएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा हो जाएगा, उसके बाद वो काम होगा। सर ये कब होगा मैं बताऊंगा, कब से होगा ये भी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को ठीक से सुनिए। ठीक है, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि रिव्यू आप मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट का कर सकते हो। तो यहाँ पे तो 2 सब्जेक्ट है ही है, जनरल वाले लोग का 1 ही सब्जेक्ट है, ऑनर्स वाले लोग का 2 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया वाला बात नहीं रहा। उसके बाद एक सब्जेक्ट के लिए 110, 2 सब्जेक्ट के लिए 210। ठीक है, तो यदि आप लोग अकाउंट्स आईएफएस दोनों करा रहे हो तो 210 लगेगा, यदि आप अकाउंट्स या फिर आईएफएस करा रहे हो तो 110 लगेगा। बात क्लियर हुआ? सर एफएसआई, सर एफएसआई के लिए 500 लगेगा, अकाउंट्स का कराओ तो 500 और आईएफएस का कराओ तो 500, दोनों कराओगे तो 1000 रुपया। ठीक है, 1000 लगेगा। लेकिन सर कराए क्या, री एग्जामिनेशन या फिर एफएसआई? देखिए बाबू, मैं आप लोगों को विद प्रूफ दूंगा, ठीक है ना, कि री एग्जामिनेशन और एफएसआई में क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली एफएसआई और री एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ जाइए। एफएसआई का मतलब हुआ कि सेल्फ इंस्पेक्शन, एसआई सेल्फ इंस्पेक्शन, मतलब आप बोल रहे हो कि हम अपना पेपर का फिर से आंसर शीट को देखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम में, ठीक है ना, 90%, 80%, 90%, 70% टाइम में क्या होता है, 95%, 99% टाइम में क्या होता है, चांसेस यही रहता है कि बिना मार्क्स पढ़े आपको कॉपी दे दिया जाएगा। ले, तुम्हें तो बोला सेल्फ इंस्पेक्शन करना है तो करो सेल्फ इंस्पेक्शन, देखो तुमको क्या लगता है। उसके बाद यदि लगे कि सर यहाँ पे मार्क्स मिलना चाहिए था तो लेटर लिखो, उसका जमा करो, फिर आगे काम होगा। ये होता है एफएसआई। तो सर फायदा क्या हुआ मैं बताऊंगा, एफएसआई करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैंने तो बता दिया। इसका मतलब ये तो पूरा ही नुकसान है, लेकिन फायदा भी है, मैं बताऊंगा क्यों फायदा है। लेकिन सर रिव्यू, बाबू रिव्यू का ही तो मतलब है मार्क्स बढ़ाओ, री एग्जामिनेशन दो, रिव्यू दो और मार्क्स बढ़ाओ। 30 से 40% ऐसा चांसेस रहता है कि 30 से 40% स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीज होगा, मार्क्स चेंज होगा। मार्क्स चेंज 30 से 40% स्टूडेंट का होना है, ऐसा एक्सपेक्टेड रखा जाता है, और ऐसा बार बार होता है कि मार्क्स चेंज तो जरूर होगा। 1 नंबर चेंज हो, 2 नंबर चेंज हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10, 12 जो भी हो, लेकिन मार्क्स तो चेंज होगा। 30 to 40% ऐसा स्टूडेंट रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, यदि 100 जन आपका कॉलेज में सप्ली खाए तो 40 जन पास हो सकता है, लेकिन चांसेस ये रहता है कि 20 से 25% स्टूडेंट जो इस क्राइटेरिया में रहते हैं पास होने का चांसेस रहता है और हो जाते हैं। तो बताओ बाबू, इस वीडियो से यदि आप रिव्यू का लिए आप यदि नहीं सोच रहे थे कि रिव्यू नहीं कराएंगे, तो रिव्यू तो आप जरूर कराओ, रिव्यू तो कराना ही है, एकदम कराना है। क्योंकि क्या पता मेरा हाथ में लॉटरी लग गया, किसका हाथ में लॉटरी लगेगा कोई ठीक नहीं, किसका मार्क्स बढ़ जाएगा उसका कोई ठीक नहीं। अब बहुत जन बोलेंगे सर मार्क्स गिरता भी है क्या, मार्क्स कमता भी है क्या? हाँ बाबू, मार्क्स भी कमता है, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं कमता है, मार्क्स कम सकता है, लेकिन मार्क्स गिरने का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर चांसेस रहता है। तो यदि कोई बच्चा 24, 25, 26, 28, 30 लाया है तो प्लीज रिव्यू ना करें। बहुत जन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 24 आया, मेरा तो और आना चाहिए था,
ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आप ना कराएं, मैं यही बोलूंगा। आप कराना चाहते तो करा सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस यदि है तो क्यों नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही सकता है। 24 की जगह में 42 आ सकता है, 42 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ ही सकता है यदि आप कॉन्फिडेंट हो। पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि 24 है तो फिर नहीं कराना चाहिए, ठीक है। 24, 25, 26 साइड 28 है तो फिर छोड़ो, हटा, बात खत्म करो, ठीक है। लेकिन यदि सर 24 का नीचे, अरे बच्चा 24 के नीचे हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो, 18 हो, 17 हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, सप्ली सप्ली होता है। यदि मान लो 18 से 18 से आपका 15 कर देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, फेल ही हो, ऐसे भी फेलते हो, वैसे भी फेलते। मार्क्स बढ़ेगा तो फायदा है, कम के क्या फायदा है, कोई नुकसान, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो हम सोचेंगे क्यों इतना। तो जो बच्चा सप्ली खाए हैं चुपचाप रिव्यू कराएंगे, ठीक है ना, उनको सोचने का दरकार नहीं है मार्क्स गिरेगा तो, मार्क्स बढ़ेगा तो, दूसरा का मार्क्स तो गिर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि सर एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क हुआ है, ग्रेस मार्क हुआ सर, तो उसमें भी मेरा मार्क्स बढ़ेगा क्या। सर वहां का ग्रेस मार्क इसमें कट नहीं जाएगा तो, सर अकाउंट्स में सप्ली खा गए ऑनर्स कट नहीं जाएगा तो, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा क्वेश्चन का आंसर है नो, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट, देखो इतना सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का कमेंट को मैं आंसर दे रहा हूं, हर एक स्टूडेंट का कमेंट को आंसर दे रहा हूं। तो प्लीज कोई डाउट रहे कमेंट करिए, सारा आंसर आपको मिलेगा, ठीक है बाबू। और कमेंट का एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है, और लाइव आऊंगा मैं, आप लोगों को जो डाउट रहेगा सब क्लियर कीजिएगा, मैं वो टाइमिंग दे दूंगा। प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इतना देरी वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर कब करोगे, कर लो, आप लोगों का हेल्प होगा बाबू। आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को कैसे प्लानिंग करना है, क्या करना है। एक दिन मिस हो गया और वो चीज नहीं किए तो बस सब समय के लिए पछताओगे, ठीक है बाबू। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। याद रखिए, अब सर एफएसआई क्यों कराया था, फायदा ही तो नहीं है, 500 रुपया ले भी लेगा और नुकसान ही नुकसान है, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। तो बाबू एफएसआई इसलिए कराया जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे मान लो उनको 32 आया, वो बोला नहीं 32 मेरा कैसे है, 50 का नीचे आ ही नहीं सकता था। अब उसको आप कैसे सोचोगे, हो सकता है वो बात सही बोल रहा है, हो सकता है उसने लिखा है बात सही है, ठीक है ना। मैंने 2-4 स्टूडेंट से ऐसे बात किया है जो बेचारा रो दिया है, रो दिया है बाबू, बोल बोल के। मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं था, मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट भी नहीं था, जस्ट एक यूट्यूब से वो पूछा, बोला, बात किया, खत्म, ठीक है बाबू। तो ऐसा भी स्टूडेंट है, बहुत खराब मार्क्स हुआ है, सप्ली के ऊपर सप्ली दिया है, जो बच्चे को सप्ली था उसको भी सप्ली दे दिया। खैर ये सब बात मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन बाबू एफएसआई करके ये होता है कि आपको जो मन के अंदर में लग रहा है वो चीज आप क्लियर कर सकते हो, आप अपने आंसर शीट देख सकते हो कि ऐसा बात है क्या, क्या आपका रिजल्ट को ठीक से, क्या आपका आंसर शीट को ठीक से नहीं चेक किया गया, यदि है तो फिर क्लेम करिएगा, ठीक है ना। ये गिल्टी फील सब समय नहीं रहेगा कि मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ाया, होना चाहिए था। रिव्यू में आप पेपर नहीं देख पाओगे, मार्क्स टीचर के ऊपर रहा, मार्क्स आपका कितना बढ़ेगा वो टीचर समझेगा। हो सकता है सेम ही रहे, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, एक एक करके चल रहा है कि क्या क्या मार्क्स चेंजेस आया है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि ये सब चीज आप लोगों को देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक एक करके, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उसमें भी मैं एक एक करके और पूरा स्क्रीन में दिखाऊंगा कि कैसे मार्क्स चेंजेस हुआ है, तो वो सब जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफएसआई वही बच्चे कराए जो कॉन्फिडेंट है, मान लो 15 ही पाए फिर भी कॉन्फिडेंट है, मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा 30 प्लस आना चाहिए था, जरूर एफएसआई कराओ। रिव्यू लेकिन छोड़ो मत, रिव्यू कराओ प्लस एफएसआई कराओ, ठीक है सर। ऐसा होता है रिव्यू एंड एफएसआई, होता है बाबू, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, देखिए इसमें क्या मार्क्स होता है। लेकिन हाईली मार्क्स चेंज होता है किस पे, रिव्यू पे। रिव्यू वाले का मार्क्स बहुत उठता बढ़ता है, ठीक है। एफएसआई का मार्क्स एकदम ही लगता है कि नहीं देता है वो लोग, और रिव्यू एंड एफएसआई होने से थोड़ा बहुत मार्क्स चेंज होता है, तो ज्यादा अच्छा है रिव्यू। उसके बाद जो कॉन्फिडेंट है कि नहीं हमको इतना मार्क्स आना चाहिए था और नहीं होगा, और रिव्यू होने से उनका गिल्टी फील होगा कि नहीं यदि बढ़ा तो जरूर एफएसआई कराए, लेकिन रिव्यू करना मत छोड़े, रिव्यू जरूर करा ले। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सारा बात। यदि और कोई डाउट है तो कमेंट करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन दबा के रखिए और शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर शेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं और उसी बात पे फिर बोलता हूं, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्वेरी सॉल्व होगा। अभी तक मैंने अपने हिसाबों से बोला है, अब आपके हिसाबों से मैं अपना वीडियो में बोलूंगा, तो वो क्वेरी सॉल्व होगा।
तो उसके लिए भी चैनल पे फॉलो करते रहिएगा। मैं सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को रिमाइंडर में देते रहूंगा। थैंक यू।